Hello friends, it is our second video of GATE previous year questions. In first video we have discussed some numericals of GATE previous year. Here again I am discussing some GATE previous year questions, but these problems are related to work and heat transfer. It is very specific topic और जनरली पूछा जाता है different competitive exams में. अब these videos are helpful for not only GATE examination, also helpful for engineering services and PSU exams and SSC JEE as well. So please share these videos with all your friends who are preparing for these competitive examinations. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग दीज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपका. एंड इफ एनी डाउट रिगार्डिंग द एनी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस वीडियोस यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स. सो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द प्रॉब्लम आस्क्ड इन गेट 2006. प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. ओके, हियर द कॉन्सेप्ट जो यूज होगा यहाँ पे दैट विल बी द आइडियल गैस इक्वेशंस का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा. एंड अनदर जो कॉन्सेप्ट जो हमें यूज करना है वो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड होगा. ठीक है, वर्क एंड हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. तो जो आपने फर्स्ट मॉर्निंग में वीडियो देखा है रिलेटेड टू वर्क एंड हीट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, सो मॉर्निंग में जो वीडियोज आएंगी they are basically related to the concepts as well as numericals, but यहाँ इवनिंग में जो वीडियोस अपलोड होंगी they are basically very specific to those topics which have been already discussed in morning videos, और उनके गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे इवनिंग में. तो आई होप आपको क्लियर है कि मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस, मॉर्निंग में जो वीडियोज़ हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स वीडियोज़ हैं, उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे. लेकिन इवनिंग वाले जो वीडियोज़ हैं इनमें हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. उन्हीं टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स हम मॉर्निंग में वीडियोज़ अपलोड कर देंगे. फॉर एग्जांपल आज आपने जो वीडियोज़ हैं वो वर्क एंड हीट ट्रांसफर से रिलेटेड मॉर्निंग में हमने अपलोड की, तो इवनिंग में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज अपलोड कर रहे हैं. ओके, सो वन बाय वन ऐसे हम सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे विद हेल्प ऑफ दीज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग दीज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन. अ फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 bar व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस. मतलब क्या है कि वी आर फिलिंग अ बैलून विद एयर, और हमने कितना प्रेशर तक उसको फिल किया, अप टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 bar. तो यहाँ पे एयर का जो गेज प्रेशर है दैट इज 1 bar. पी गेज इज 1 bar. मतलब एब्सोल्यूट जो होगा उसमें कैलकुलेशन के लिए, सो पी एब्सोल्यूट विल बी इक्वल्स टू पी गेज प्लस पी एटीएम. सो कितना हो जाएगा देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 bar, पी गेज 1 bar है तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2 bar. सो एब्सोल्यूट जो प्रेशर हो जाएगा वो 2 bar हो जाएगा. ओके, आगे पढ़ते हैं हम. When the ambient temperature was 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो जब बैलून में हमने यहाँ पे एयर फिल की, एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ एयर, एम्बियंट टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस. एम्बियंट मतलब सराउंडिंग. ओके, व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे, अब गेम नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, द एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वॉज 5 डिग्री सेल्सियस. तो वहाँ पे एयर का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है. Assume that the volume of football remain constant at 2500 centimeter cube. Volume is remain constant, 2500 centimeter cube volume remain constant. What we have to find out, amount of heat lost by air in the football and gauge pressure of air in the football at the stadium respectively. मतलब दो क्वेश्चंस हैं इसमें. पहला क्वेश्चन है कि हीट लॉस हमें बताना है फुटबॉल से कितना हुआ, और दूसरा हमें बताना है कि गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम. मतलब जो नेक्स्ट डे जब हम उसको स्टेडियम में लेके आए तो एट दैट टाइम व्हाट वाज द गेज प्रेशर. ध्यान दीजिए यहाँ पे गेज प्रेशर पूछा है. तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टार्टिंग में जब बैलून को इन्फ्लेट किया तो गेज प्रेशर 1 bar था और टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस था. लेकिन जब उसको स्टेडियम में लेके आए देन द सराउंडिंग टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस बट द वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो देखिए जो फुटबॉल को जब हम एज ए सिस्टम कंसीडर करेंगे, सो दिस इज अ केस ऑफ अ क्लोज सिस्टम. ठीक है, क्लोज सिस्टम क्यों है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मास ऑफ गैस है दैट इज फिक्स्ड. केवल यहाँ पे हीट इंटरेक्शन हो सकता है.
इन्होंने पूछा भी है कि कितना हीट लॉस हुआ है सिस्टम से, ठीक है। तो जब यहाँ पे बैलून को इन्फ्लेट किया तो एट दैट टाइम द टेम्परेचर T1 वॉज 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है, दैट इज 288 केल्विन, और जो प्रेशर था वो 2 बार था। लेकिन जब फाइनली इसको स्टेडियम पे लेके आए तो वहाँ टेम्परेचर कितना, 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इट इज़ बेसिकली 278 केल्विन। और जो प्रेशर है फाइनली कितना होगा, और वो भी गेज प्रेशर की टर्म में हमसे पूछा है, तो ये हमें निकालना है। बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, जो वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल है दैट इज कांस्टेंट। अब देखिए, जो मास ऑफ गैस विच इज फिक्स्ड इनसाइड द फुटबॉल दैट इज बेसिकली फिक्स्ड, so it is a basically there cannot be any mass transfer basically। जो भी यहाँ पे जब आपने एक बार इसको इन्फ्लेट करके रख दिया उस, और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद आप इसको स्टेडियम पे लेके आए और एट दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या करेगा, हीट लॉस करेगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस था और सराउंडिंग का 5 डिग्री सेल्सियस है, तो देयर विल बी अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फाइनली जो है उसका टेम्परेचर कितना लिखा हमने, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो जब हमने गैस को फिल करके यहाँ रख दिया, उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ भी मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। व्हेन वी आर फिलिंग द गैस एट दैट टाइम वी कैन से कि मास ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। बट हम उस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कब बात कर रहे हैं कि हमने जब टेम्परेचर इसका 15 डिग्री सेल्सियस था दैट इज़ 288 केल्विन, और जो प्रेशर है 2 बार है। फाइनली जब स्टेडियम में लेके आए तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, ओके। सो इस स्टेट में इससे कुछ लीकेज नहीं हुआ, तो मास ऑफ द गैस विच इज फिल्ड इनसाइड द फुटबॉल दैट रिमेन कांस्टेंट, ओके। तो मैं लिख देता हूँ, मास ऑफ गैस फिल्ड इनसाइड द फुटबॉल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो मास कांस्टेंट रहेगा, तो जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ P1V1 विच इज इक्वल्स टू M इंटू आर इंटू T1, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, P2V2 इक्वल टू M इंटू आर इंटू T2। तो देखो V1 और V2 तो इक्वल है, इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि V1 इक्वल्स टू V2, वॉल्यूम कांस्टेंट है बोला है इन्होंने, मास देखिए कोई लीकेज नहीं हो रहा है, आर जो भी गैस कांस्टेंट होगा एयर के लिए वो तो फिक्स है। सो देखिए यहाँ से बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करता हूँ, ये मैंने देखिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाया है एयर के लिए, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2। अब इनिशियल जो प्रेशर था 2 बार है, फाइनल प्रेशर P2, T1 जो टेम्परेचर था दैट इज 288 केल्विन, ओके। और जो फाइनल टेम्परेचर है स्टेडियम का दैट इज बेसिकली 278 केल्विन। तो जब हम यहाँ से P2 को निकालेंगे तो आई एम गेटिंग 1.93 बार, ओके। आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल बी गेटिंग P2 इक्वल्स टू 1.93 बार। बट इन्होंने क्या पूछा है कि फाइनल गेज प्रेशर, फाइनल गेज प्रेशर, तो फाइनल गेज प्रेशर क्या होगा, ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर आया है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन में हम प्रेशर जो लेते हैं दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, हम हमेशा यहाँ एब्सोल्यूट प्रेशर लेंगे। तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, 1.93 माइनस 1 एटमॉस्फेयर वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो 0.93 बार। तो हमारे पास प्रेशर जो आया है वो 0.93 बार आया है, इसका मतलब देखो 0.93 बार, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो हमें इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो उसके लिए हमें हीट लॉस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम हीट लॉस निकालते हैं इसमें तो इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, ये फुटबॉल है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, बट कितना हीट लॉस हुआ ये हमें बताना है, ठीक है। हाउ मच इज द डेल क्यू। सो देखिए, सो डेल क्यू विल बी इक्वल, जब हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू डी यू। देखिए कुछ भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो कोई भी बाउंड्री वर्क नहीं होगा, देर इज नो बाउंड्री वर्क बेसिकली हियर। तो डेल डब्ल्यू इज जीरो, क्यों, क्योंकि देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज जो होगा वो बेसिकली जीरो है, तो ये डेल डब्ल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो डेल क्यू का वैल्यू किसके बराबर आ गया, डी यू के बराबर, मतलब कितना हीट लॉस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी। अब देखिए मास हमें पता है
कैलकुलेट कर लेंगे। CV जो एयर का होता है दैट इज 0.717, डेल्टा टी जो गिवन है फाइनली 5 डिग्री सेल्सियस पे है, इनिशियली 15 पे था, तो 15 माइनस 5, ठीक है, तो 10 डिग्री का चेंज आया है बेसिकली, ठीक है। तो डिफरेंस तो 10 ही रहेगा ना, चाहे आप कैल्विन में ले लो चाहे आप सेल्सियस में ले लो, ठीक है। यदि आप इसको इसमें लेते हो कैल्विन में, सो यू विल बी गेटिंग 288 माइनस 278, डिफरेंस है इसलिए आप किस भी यूनिट में ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस विल बी सेम। अब m देखो क्या आएगा, हम मास कैसे निकालेंगे, मास हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। वी विल बी यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास हियर। तो PV इक्वल्स टू MRT बेसिकली हम यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। PV इक्वल्स टू MRT जब हम यूज करते हैं तो हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए using PV equals to MRT, here I am using PV equals to MRT। so प्रेशर कितना गिवन है, इनिशियल प्रेशर था, इनिशियल प्रेशर वॉज बेसिकली 2 बार। सो 2 बार का वैल्यू कितना होगा बेसिकली, 2 बार स्टैंड्स फॉर 200 किलो पास्कल। और जो वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो कितना गिवन है, देखिए क्वेश्चन में इनिशियल जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज 2500 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। So the initial volume will be 2500 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2500 सेंटीमीटर क्यूब को लिखता हूँ तो आई विल बी गेटिंग 2500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू r कितना होता है 0.287 इंटू टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर वॉज 288 कैल्विन, ओके 288, ओके। सो ये हमारे PV इक्वल टू MRT है। सो देखिए ये प्रेशर 200 किलो पास्कल, 2 बार है उसको 200 किलो पास्कल लिख सकते हैं। वॉल्यूम 2500 सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 टू पावर माइनस 6 किया। R जो है 0.287 एयर के लिए होता है, किलो जूल पर केजी कैल्विन, और जो टेम्परेचर था वो 288 लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ m, एंड टू m का वैल्यू आपका आएगा दैट विल बी 0.0060 kg, ओके। और जब आप इस m की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, जब आप इस m की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास हीट लॉस आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जब आप हीट लॉस निकालेंगे इस m के वैल्यू को, जब कैलकुलेट करेंगे 0.060 इंटू 0.717 इंटू 15 माइनस 5, मतलब बेसिकली इट विल बी 10 टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल बी गेटिंग द हीट लॉस विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये किलो जूल में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 0.717 क्या है, किलो जूल पर केजी कैल्विन, ओके। सो यू विल बी गेटिंग 0.0437 किलो जूल, और जब आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे सो यू विल बी गेटिंग 43.7 जूल, ओके। सो आई होप देखिए हीट लॉस आपको क्लियर है 43.7। अब हम देखते हैं 43.7 कौन सा ऑप्शन है, तो इसको आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। सो आंसर इज डी। मैंने एग्जैक्ट सॉल्व किया है, ठीक है। कैलकुलेशंस केवल आपको कैलकुलेटर में करके वेरीफाई करना है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट वेरीफाई वेदर यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट और नॉट, ओके। तो उससे और क्लैरिटी हो जाएगा। सो बेसिकली हमने देखिए इस क्वेश्चन में हीट लॉस निकालना था, तो m से भी डेल्टा टी होगा क्योंकि दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क जीरो है। m हमने निकाला आइडियल गैस इक्वेशन से, P इक्वल टू MRT से। तो प्रेशर जब हमने किलो पास्कल में लिखा है, R जो है वो किलो जूल पर केजी में है, यूनिट बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। तो m का वैल्यू इतना आएगा 0.0060, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे आपका आंसर आएगा 43.7 जूल, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसमें देखिए अच्छा क्वेश्चन था, 2 पार्ट इसमें कैलकुलेट करना थे, एक हमें प्रेशर बताना था और दूसरा हमें हीट लॉस बताना था। अगला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए अगेन ये 2006 का ही प्रॉब्लम है, ओके। और इसका दूसरा जो पार्ट है प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम इज सेम बेसिकली, द फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू ए गेज प्रेशर ऑफ 1 बार एंड एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 डिग्री सेल्सियस। When the game started, next to the air temperature the stadium was 5 degrees Celsius. Assume that the volume of football remain constant at 2500 centimeter cube. तो same problem है, gauge pressure of the air at which the ball must have been originally inflated so that it would equal to 1 bar gauge at the stadium.
ये कह रहा है कि ओरिजिनली हम उसको कितना प्रेशर से इन्फ्लेट करते, ओरिजिनली कितने प्रेशर से गैस को फिल करते कि जो फाइनल गेज प्रेशर होता है वो 1 बार होना चाहिए। तो ये इसमें बेसिकली क्या है, हमें रिवर्स पूछा है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। देखिए इनिशियल प्रेशर हमें निकालना है, ठीक है, P1 हमें निकालना है। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो मैं ये इक्वेशन तो लगा सकता हूँ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि मास ऑफ द गैस अगेन कांस्टेंट है, R बेसिकली कांस्टेंट है, वॉल्यूम इन्होंने कांस्टेंट बोला ही हुआ है। सो ये इक्वेशन P1 अपॉन T2 इक्वल टू P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ये आइडियल गैस इक्वेशन लगाया मैंने, ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर भी मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब प्रेशर P1 तो हमें निकालना है कि ओरिजिनली कितना प्रेशर से इन्फ्लेट करते हैं इसको, और ओरिजिनल जो टेम्परेचर था वो कितना था 288 केल्विन। फाइनली जो है प्रेशर हमें गेज प्रेशर गिवन है कि 1 बार होना चाहिए, इन्होंने बोला है कि इट वुड हैव बीन इक्वल टू 1 बार गेज प्रेशर। तो 1 बार गेज का मतलब P एब्सोल्यूट कितना होगा, P गेज प्लस P एटमॉस्फेयर, गेज वाला भी 1 है और एटमॉस्फेयर भी 1 बार है, तो एब्सोल्यूट विल बी 2 बार, और 2 बार को जब किलो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 200 किलो पास्कल। तो देखिए प्रेशर हो जाएगा 200 किलो पास्कल, ओके। या हम इसको बार में ही रख लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो बार में ही आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस देखो सभी बार में गिवन है, ठीक है। तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं अपॉन T2 जो है फाइनल टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइनली देखो द टेम्परेचर द स्टेडियम वॉज 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको 5 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 278, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ P1 को, सो आई विल बी सॉल्विंग द 2 इंटू 288 अपॉन 278, ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई एम गेटिंग 2.07 बार, ओके। लेकिन इन्होंने हमसे ओरिजिनल गेज प्रेशर पूछा है, ओके। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इन्होंने बोला है कि गेज प्रेशर ऑफ एयर टू विच बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड, तो हमसे एब्सोल्यूट नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, गेज प्रेशर पूछ रहा है। और आइडियल गैस इक्वेशन हमें तभी सही रिजल्ट देगा जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर की टर्म में बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आइडियल गैस इक्वेशन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ जो हमें प्रेशर लेना है वो एब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए, वी हैव टू कंसिडर एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमसे गेज प्रेशर पूछा है, तो गेज प्रेशर निकालने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देखो, सो P1 गेज हमें निकालना है, वो किसके बराबर होगा, तो P1 एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो देखो एब्सोल्यूट कितना आया इक्वेशन से 2.07 माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 बार। सो सॉल्व करेंगे तो हाउ मच आई एम गेटिंग 1.07 बार, 1.07 बार, ओके। सो किसका है 1.7 बार, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज 1.7 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इनमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज हुआ है, फर्स्ट लॉ का भी यूज हुआ है बेसिकली, ओके। और आई होप आपको क्लैरिटी हुई है, ठीक है। कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, गेट 2009 का प्रॉब्लम है। आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम। A frictionless piston cylinder device contain a gas initially at 0.8 megapascal and 0.015 meter cube. It expand quasi-static at constant temperature to a final volume of 0.030 meter cube. The work output during this process will be, हमें आउटपुट वर्क निकालना है, वर्क आउटपुट निकालना है, ठीक है। अब देखो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस गिवन है हमें, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ऐसा होगा, ठीक है। फ्रिक्शनलेस है, यहाँ कोई बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर देर इज नो फ्रिक्शन। अब देखिए इनिशियल प्रेशर जो गिवन था P1 वो है 0.8 मेगा पास्कल बेसिकली, तो हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो आई एम गेटिंग हाउ मच 0.8 इंटू 1000, ओके। सो आई एम गेटिंग बेसिकली 800 किलो पास्कल। तो ये इनिशियल प्रेशर था। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो है 0.015 मीटर क्यूब, ओके। दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। अब एक्सपेंशन के बाद, और एक्सपेंशन कैसा है देखो, क्वासिस्टैटिक एक्सपेंशन है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो देखो एट क्वासिस्टैटिकली यदि एक्सपेंशन होता है तो हम जो वर्क कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ PdV, ठीक है।
PdV integral of PdV we can calculate, we will use for calculation of boundary work basically. बाउंड्री वर्क की कैलकुलेशन के लिए हम PdV लगाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो प्रोसेस है वो क्वासीस्टैटिक होना चाहिए, तो क्वासीस्टैटिक ही हो रहा है तो PdV लगा सकते हैं हम। तो जब हम PdV लगाएंगे, और इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मली हो रहा है, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ते हैं कि P1 V1 ln V2/V1, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस में मॉर्निंग में ऑलरेडी किया भी है, ठीक है, वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र वाले वीडियोस में। लेकिन यदि मैं इसको यहाँ ऑब्जर्व करता हूँ, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही आपको पता है, यदि कोई डाउट है तो देखो इसको P को हम लिख लेंगे mRT/V इंटू डी। अब ये देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और mRT इज बेसिकली P1 इंटू V1 लिख सकता हूँ इसको आइडियल गैस इक्वेशन से, तो ln V2/V1। ओके, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है। अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। देखिए P1 हमें पता है, V1 हमें पता है। अब फाइनली जो है वॉल्यूम कितना होगा, इन्होंने बोला है कि इट एक्सपेंड क्वासीस्टैटिक टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 0.030। ओके, सो फाइनल वॉल्यूम जो दे रखा है दिस इज 0.030। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो P1 इनिशियल प्रेशर इज 800 किलो पास्कल, V1 कितना है बेसिकली 0.015 इंटू ln V2 इज बेसिकली 0.030 एंड V1 इज बेसिकली 0.015। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, देन आई एम गेटिंग द रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.32 किलो जूल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, सो विल बी गेटिंग 8.32 किलो जूल आएगा, ठीक है। अब किलो जूल को अब देखते हैं कि क्वेश्चन में किस में पूछा, यूनिट में क्या पूछा, तो वर्क आउटपुट इज इन किलो जूल। सो आप ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ऑप्शन में ये वाला 8320 भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि आंसर आपको किलो जूल में पूछा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 8.32। तो देखिए ये भी बहुत मिस्टेक करा देता है कि आपने बहुत एग्जैक्ट आंसर के साथ आप पहुँचे हो, लेकिन जूल में यदि पूछता तो ये ऑप्शन होता, किलो जूल में पूछा इसलिए ये ऑप्शन है। तो यूनिट्स का बहुत हमें ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज गेट 2015 प्रॉब्लम, एंड इन दिस प्रॉब्लम अ वेल इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कंटेन्स 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस। CP भी गिवन है, CV भी गिवन है। CP इज 1000 जूल पर kg केल्विन, CV जो है 800 जूल पर kg केल्विन, प्रेशर 10⁵ पास्कल। Stirrer is rotated at constant RPM in the container for 1000 rotations and applied torque is 100 Newton meter. So देखो I am considering a rigid container, okay, so this is basically a rigid container I am going to take here, and in this rigid container a stirrer is rotated, okay, so this is a stirrer, I am going to rotate this stirrer. So हम basically इस सिस्टम को वर्क सप्लाई कर रहे हैं। कौन सा वर्क? स्टीरर इज गोइंग टू सप्लाई द वर्क टू द गैस इनसाइड द रिजिड कंटेनर, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस विच इज फिल्ड इनसाइड दिस रिजिड कंटेनर, और जब ये स्टीरर रोटेट करेगा तो इट मीन्स बेसिकली हम सिस्टम में वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अब कितना वर्क हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि इट इज अ रिजिड कंटेनर, तो जब रिजिड कंटेनर होगा तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ system remains constant। ओके, अब देखिए जो वॉल्यूम है दैट इज 1 मीटर क्यूब, मास ऑफ द गैस है दैट इज बेसिकली 1 kg, ओके, और जो इनिशियल जो प्रेशर गिवन था दैट इज बेसिकली 10⁵, ओके, और हमें क्या बताना है कि फाइनल टेम्परेचर बेसिकली सिस्टम का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे इसमें, सो स्टीरर वर्क विल बी इंटीग्रल ऑफ T इंटू डी थीटा, क्योंकि देखो जो कांस्टेंट टॉर्क इन्होंने बोला है कि अप्लाई कर रहा है, तो टॉर्क इज कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा स्टीरर वर्क का दैट इज नथिंग बट टॉर्क इंटू थीटा। क्यों? क्योंकि टॉर्क कांस्टेंट है।
ये तो देखिए इन्होंने बोला है कि इट इज अप्लाइंग टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर, ओके, एंड द स्टीरर इज रोटेटेड एट कांस्टेंट आरपीएम फॉर 1000 रोटेशंस। सो 1000 रोटेशंस करेगा तो कितना एंगल कवर कर लेगा, 1000 इंटू 2 पाई, टॉर्क कितना है 100 न्यूटन मीटर इंटू 1000 इंटू 2 पाई, ओके। तो जब यहाँ से हम वर्क निकाल लेंगे, सो आई एम गेटिंग 2 पाई इंटू 10 टू पावर 5 जूल, इतना हम वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। दूसरा बेसिकली व्हाट आई कैन से हियर इज दिस इज द इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज अ इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर, तो जब इंसुलेशन होगा तो हीट ट्रांसफर जीरो होगा, मतलब कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो जो भी वर्क ट्रांसफर हुआ है सिस्टम में वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, क्योंकि हीट तो लॉस हो नहीं सकता है। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इससे हीट लॉस जीरो है, तो जो भी हमने वर्क ट्रांसफर करवाया सिस्टम में, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट लॉ, दैट इज डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, दिस इज इक्वल्स टू डी यू। अब देखो जो ये वर्क है वो इनपुट हो रहा है सिस्टम में, तो वर्क नेगेटिव होगा। सो जो ये वर्क हमने निकाला है हम साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे, क्योंकि ये वर्क इनपुट है, दिस इज बेसिकली वर्क इनपुट। तो जब हम वर्क का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आई विल बी टेकिंग माइनस ऑफ, ये नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क सप्लाई टू द सिस्टम इज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन हम लेते हैं। सो डेल क्यू तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इंसुलेटेड है, तो माइनस ऑफ वर्क कितना होगा, माइनस 2 पाई इंटू 10 टू पावर 5। ये ध्यान दीजिए ये साइन कन्वेंशन होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं हम तो नेगेटिव होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डी यू। अब डी यू क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एम सी वी डेल्टा टी, ओके। अब मास कितना दे रखा है, मास ऑफ द गैस इज नथिंग बट 1 kg। देखिए यहाँ पे मास हमें 1 kg दे रखा है, CV हमें 800 दे रखा है। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास इज 1 kg, CV इज बेसिकली हाउ मच 800। अब देखिए यहाँ पे ये CV जो हमें दे रखा है वो किलो जूल पर केजी में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको या तो हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा, या फिर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लें, तो एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वर्क को किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया। तो CV जो है 800, बेसिकली CV जो है दैट इज 800 जूल पर केजी केल्विन, सॉरी ये 800 जूल में है, तो हमें इसको डिवाइड नहीं करना है, वी आर नॉट टू डिवाइड हियर, क्योंकि 800 किस में है, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो जब जूल पर केजी केल्विन में होगा तो हमें इधर भी जूल में ही रखना है, क्योंकि मास देखो मास का केजी होगा और टेम्परेचर का केल्विन, तो केल्विन टू केल्विन, जूल केजी टू केजी, तो जूल बचा इधर, और ये पहले ही जूल में था, तो हमें नहीं डिवाइड करना है, हमें जूल में ही रखना है, ठीक है। यदि मान लो ये 0.8 दे रखा होता, तो यदि ये 0.8 दे रखा होता तो फिर हम इसको 1000 से डिवाइड करते ताकि यूनिट बैलेंस हो जाए। तो आपको यूनिट हमेशा बैलेंस करके चलना है। अब चेंज इन टेम्परेचर आपको निकालना है कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा, फाइनल तो पूछा है ना आपसे। तो जब आप डेल्टा टी का वैल्यू निकालोगे इसको सॉल्व करके, सो यू विल बी गेटिंग डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 785। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास डेल्टा टी जो आएगा दैट इज 785.39, ओके, यू विल बी गेटिंग लाइक दैट। अब हमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए पहले इनिशियल टेम्परेचर तो पता होना चाहिए ना। तो इनिशियल टेम्परेचर हम कहाँ से निकालेंगे, देखो इनिशियल टेम्परेचर हम आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल लेंगे कि PV इक्वल टू MRT, ओके। सो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना गिवन है, 10 टू पावर 5 पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 मीटर क्यूब, इक्वल टू MRT, मास कितना है 1 kg। अब R का वैल्यू क्या लें, R जो होता है वो ध्यान दीजिए, R इज बेसिकली CP माइनस CV, CP माइनस CV इक्वल टू R फॉर आइडियल गैस, ओके। सो CP इज 1000, CV इज 800, सो CP माइनस CV इज बेसिकली 200, ठीक है। 1000 माइनस 800 इंटू T, तो जब हम T को सॉल्व करेंगे, सो आई एम गेटिंग हियर टू बी 500 केल्विन, इसको सॉल्व करेंगे 500 आएगा। अब इन्होंने बोला था फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो देखो डेल्टा टी जो हमने निकाला वो कितना आया 785, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज 500, ये हमारा आया है 785, तो टी फाइनल आ जाएगा 1285 केल्विन। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो आएगा 1285 केल्विन,
ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। दिस इज बेसिकली NAT क्वेश्चन इन गेट 2015। सो देखिए ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें आपको फर्स्ट लॉ भी लगाना पड़ा है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ये वाला फॉर्मूला भी, आइडियल गैस इक्वेशंस भी। सो इसमें नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको यूज करने पड़े और कैलकुलेशन भी करना पड़ा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुँचे हो और इट इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व किया, देखो। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करते हैं